बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत राबिया बसरा, जिसे चंद रोटियों की ओज़ अपनी बहनों ने फरोख्त किया था, सन 105 हिजरी में बसरा में ऐसा खात पड़ा कि माँ बाप ने औलाद और भाइयों ने बहनों से मुंह फेर लिया था और इंसानों की खरीदो फरोख्त की मंडियां लग गईं। इसी हवलनाक फजा में बसरा के एक छोटे से खानदान पर क़यामत गुजर गई। यहाँ 4 बहनें रहा करती थीं, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए थे। 9 उम्र लड़कियों ने 2-3 फाके तो बर्दाश्त कर लिए, मगर जब भूख हद से गुजरी तो किसी को अपना होश न रहा। भीख तक की नौबत आ गई, मगर कोई कैसे भीख देता कि देने वाले के पास खुद कुछ नहीं था। ये तमाम बहनें जर्द चेहरे और पथराई हुई आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी कि बसरा का एक मशहूर ताजिर अतीक उधर से गुजरा। फाका ज़दा बहनों ने आसूदा हाल शख्स के सामने 10 सवाल दराज कर दिया, खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो। ताजिर अतीक ने सबसे छोटी बहन की तरफ देखा जो खामोश बैठी हुई थी। लड़की, तुझे भूख नहीं है? बहुत भूख है, सबसे छोटी बहन ने नकाबत ज़दा लहजे में जवाब दिया। तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? ताजिर ने सवाल किया। जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ, लड़की ने बड़ा अजीब जवाब दिया। तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? ताजिर अतीक ने हैरान होकर दूसरा सवाल किया। जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी। लड़की का अंदाजा गुफ्तगू मुहिम था, मगर लहजे से बड़ी इस्तकामत झलक रही थी। तीनों बड़ी बहनें छोटी बहन की बेसरोपा बातों से बेजार थी, इसलिए झंझला कर बोली, ये हम सब का वक्त बर्बाद कर रही है, आप इसे यहाँ से ले जाएं। ये लड़की बड़े काम की है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ताजिर अतीक ने तीनों बहनों को मुखातब करते हुए कहा और फिर एक मखसूस रकम इनके हवाले कर दी। चलो लड़की, ताजिर ने छोटी बहन से कहा, अब तुम मेरी मलकियत हो। लड़की ने अपनी बहनों की तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर हुर्फ शिकायत नहीं था। वो ताजिर अतीक के साथ चुपचाप चली गई। इसने कई बार मुड़कर देखा, लड़की की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या तुमने चंद रोटियों के लिए अपनी छोटी बहन को फरोख्त कर दिया? जरूरत के बेरहम हाथ ने खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया। 9 उम्र होने के बावजूद वो लड़की इंतहाई मुशक्कत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती, यहाँ तक कि इसी आलम में कई साल गुजर गए। अब इस लड़की की उम्र 12-13 साल के करीब थी। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाती। शदीद मेहनत ने इस मासूम जान को थका डाला। एक दिन इत्तेफाक से निस्फ शब के करीब आका कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक इसकी नजर कनीज की कोठड़ी पर पड़ी। वहाँ चिराग जल रहा था। आका बड़ी हैरत के साथ कनीज के जागने का सबब जानने के लिए कोठड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। मालिक दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अब इसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी और दबी दबी सिसकियां उभर रही थी। मालिक की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर इसने कान लगाकर सुना, कनीज इंतहाई रिकतमेज लहजे में दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मालिक ने कनीज की गिरियावजारी सुनी तो खौफ खुदा से लरजने लगा। इसका पत्थर दिल पिघल गया। उल्टे कदमों वापस चला आया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज की कोठड़ी में पहुंचा और कहने लगा,
آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ یہ معصوم اور یتیم بچی کنیز حضرت رابعہ بصری تھیں، جن کی بارگاہ معرفت میں حضرت امام سفیان ثوری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔